मोबाइल खो गया था, क्या हुआ फिर इसमें? वो मोबाइल खो गया था तो ऑरा चेकर से ढूंढा हम लोगों ने, तो जहाँ पे वो हमने रखा था अलमारी में, वहीं जाके ऑरा चेकर खुल गया एकदम जाके। अच्छा। और रिंग भी मेरी खो गई थी, एक रिंग थी सोने की, वो बिल्कुल जाके वहीं पर ही खुला। जो भी प्रश्न है, जो भी कैसा चल रहा है पहले आपका ट्रेनिंग के बाद, कैसा लग रहा है आपको? मेरा ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने अपने अभी तक तो जो देखा है, अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनका ही मैंने चेक किया था, और मेरे को मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थे जो रिजल्ट्स मेरे को मिले हैं। क्योंकि मेरे ही 3-4 लोग हैं, एक दो तो मेरे रिलेटिव है, उसमें एक मेरे को पिशाच योग भी मिला है, एक में बंधन योग, और एक मेरे ऊपर पड़ोसी रहते हैं, उनका भी मैंने पिशाच योग मिला था। तो जो उन्होंने तांत्रिक से फिर वेरीफाई कराया तो सब बिल्कुल सही था, और वो लोग सफ़र कर रहे थे उन चीज़ों से, और उन्होंने रेमेडी भी कराई है, उनको बहुत फ़ायदा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत मतलब अभी तक मैंने जो भी, जैसे आपने बोला था कि कोई मेरी रिंग खो गई थी घर में, तो मैंने ऑरा चेकर से ढूंढा, वो एकदम जाके सही बताई। और मोबाइल खो गया था, बिल्कुल मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना मतलब सही तरीके से बता सकता है। तो अभी तक कोई भी चीज़ जो है मेरी कोई गलत नहीं हुई है, आपकी मतलब इतनी वो रही है आशीर्वाद की, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये इतना सही भी बता सकता है। अब तो बहुत ही अच्छा। हाँ, मोबाइल खो गया था, क्या हुआ फिर इसमें? वो मोबाइल खो गया था तो ऑरा चेकर से ढूंढा हम लोगों ने, तो जहाँ पे वो हमने रखा था अलमारी में, वहीं जाके ऑरा चेकर खुल गया एकदम जाके। अच्छा। और रिंग भी मेरी खो गई थी, एक रिंग थी सोने की, वो बिल्कुल जाके वहीं पर ही खुला। मोबाइल खो गया था, क्या हुआ फिर? तो क्या खो मतलब गई थी? दोनों, सॉरी, क्या? रिंग हाथ की अंगूठी थी। अच्छा, रिंग खो गई थी, रिंग खो गई थी। तो ओके। मतलब दोनों चीज जो है वो जाके औरा चक्कर हमको वहीं पर ही ले गया जहाँ पे वो थी अलमीरा में, और उस जगह पे जाके औरा चक्कर खुल गया। तो मतलब ये तो हमारे यहाँ पहाड़ों में एक तुमड़ी लगती है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है, वो एक जो लौकी का होता है, सूखी हुई लौकी, उसको हाथ में बांध के पंडित लोग जो है ढूंढते हैं, कभी कोई चीज चोरी हो जाए या खो जाए तो वहीं जाके फूट जाती है। तो ये तो मेरी वाइफ बोल रही थी तो तुमड़ी है, बिल्कुल वैसे ही काम करती है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, वो इसके पीछे जो ये यंत्र है, वो हाँ जी। उन्हीं महान लोगों जो तुमड़ी का प्रयोग कर रहे थे, तमाम प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं की शोध का नतीजा है। उनको हमें जी श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने ही जो सिद्धांत बनाए, जो चीजें चली जो है, उन्हीं पर हम जी लोग आगे बढ़ करके ये आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सरल हो गया है। देखिए क्या ना कि तुमड़ी जो करते थे लोग, जो उत्तराखंड में और हिमाचल में जो है, तो जी 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 वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। पिताजी ने बच्चे को सिखाया, साधना करनी पड़ी। लंबा ऐसा हर व्यक्ति नहीं गांव में कर लेता था, ठीक जी है ना? जी 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 बिल्कुल। लेकिन आज देखिए, आप जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली, सबने सब कमाल कर रहे हैं, आप भी कमाल कर रहे हैं खोज करके। जी जी, मतलब मेरे को तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला है, बल्कि शुरू में एक्सपेक्टेबल था कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन अभी तक मेरे डॉट 100% रिजल्ट है, 99 भी नहीं, 100%। क्या मतलब बात। जिनका भी देखा है, जो भी देखा है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। बहुत तो सुंदर। इसका कारण ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है गुरुजी, या क्या होता है इसमें मतलब? नहीं राजेश जी, देखिए सबका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जी आपका आप लोग की कुंडलिनी सक्रिय हो गई है। जी जी ठीक है ना? देखिए क्या होता है कि ऑरा स्कैनर में, ऑरा स्कैनर खुद कुछ नहीं कर सकता है, वो एक जी जी ऐसा ही है पीस, समझ लीजिए। जी लेकिन जब आपके हाथों में आता है तो वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ता है। तो एक तो जी ऑरा जी स्कैनर जो हमारा है एस्ट्रोडियम का, वो बेस्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने रिसर्च किया है और सैकड़ों लोग बनाए हैं इसका, हमारे से पहले बना रहे थे। लेकिन हम उस जी। तरह तक गए कि ये चलता कैसे है। एक हम कुछ भी बना दें, तुमड़ी लेकर हाँ जी घूमने लगे, कॉपर रॉड भी करते हैं, और भी लेजर एंटीना भी करते हैं लोग, जो बहुत तमाम चीजें हैं। लेकिन हम उसके सिद्धांत के पीछे चले गए कि एक काम कैसे करता है। तो आपकी हाँ जी कॉस्मिक एनर्जी जो है, उसको हमने जोड़ने की कोशिश की। फिर हमने सोचा कि नहीं, ये तो आपके हाथों में जाकर काम करता है, तो आप जी भी एक जी माध्यम है, आपको भी सही करने की जरूरत है। तो मैंने जो उसके हाथ में, उसको भी सही करना शुरू किया। अब बड़ी साधना है कि कुंडलिनी जागृत करना बहुत आसान काम नहीं है, जी लेकिन जी वो कितनी साधनाएं मैंने की होगी, कितने तरीके से किए होंगे। इसीलिए मैं लोग कहता हूँ कि यह सीक्रेट 5 स्टेप्स जो है, कभी लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है ना? जी क्योंकि ये बड़ी मेरी साधना का फल है, आपने भी साधना कर रहे हैं, तो ये जी। करते रहेंगे, कमाल कैसे रिजल्ट आपको आते रहेंगे। तो एक दो प्रश्न है मेरे, जैसे मैंने अपने घर की एनर्जी खुद से चेक करी थी, तो उस टाइम 80% आई थी। तो कितने? मेरी जो किचन, 80% 80। 80%? हाँ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे किचन में मेरी जो है एनर्जी लो थी, तो मैंने ऐसी एज्यूम किया कि अगर मैं यहाँ अन्नपूर्णा की फोटो लगा दूं तो तब एनर्जी कितनी होगी। तो वो ठीक फिर है। 100% बताया, तो मैंने वो लगाई वहां पे, और उसके बाद 100% आ गई। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं क्या कि अगर हम ये रेमेडी करें तो ये हो जाएगा? देखिए, एक वास्तु में ये सबसे बड़ी समस्या यही थी
कि इसको कैसे कोई रेमेडी काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको कैसे दूर करें, ठीक है ना। अब रेमेडी किसी ने कर दी कि जी यहाँ तार लगा दो, यहाँ स्टिक लगा दो, एक कलर लगा दो, फिर फलाना चीज कर, फलाना चीज तो आप लगा देते हैं, और फिर होता है नहीं होता है कोई चीज नहीं होता, ठीक है ना। यह इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करता है, 100% रिजल्ट तक ले जाता है। अब आपने कोई अन्नपूर्णा की फोटो, कल आप काली की भी लगा सकते थे, आप गणेश जी की लगा सकते थे, तो आप लगा के देखते गणेश जी की रिजल्ट नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल, है ना। तो ये अब आपको मालूम नहीं होता ना कि कैसे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अन्नपूर्णा के लगाने से आपको मालूम पड़ा कि 100% रिजल्ट आ सकता है। जी जी, तो मतलब हम ऐसे देख सकते हैं। एक मेरे को एक और प्रश्न है, जैसे आप बताते हैं ना कि पारद की माला डाल के, जैसे मैंने किसी का अगर जैसे बंधन योग चेक किया तो मैंने उसमें देखा कि अगर मैं इनको पारद की माला पहनाऊं तो इनको कितना फायदा होगा, वो तो उसने 100% दिखाया। लेकिन ये कोई परमानेंट रेमेडी है सर इसकी या नहीं है, या ये टेम्परेरी रेमेडी है, उनको तांत्रिक से ही कराना पड़ेगा? देखिए पारद एक बंधन दोष है, ठीक है ना। अब बंधन दोष कोई लगातार कर रहा है कि अभी किया है, आपको पता नहीं है। जी जी, ठीक है ना। अब कहाँ से आया ये भी पता नहीं है जी, ठीक है ना। अब उसको जानने के बड़े कठिन तरीके होते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको समाधान पे जाना चाहिए। जी, कहाँ जाना चाहिए, समाधान पे। लेकिन गुरुजी जैसे हम लोग पूछते हैं कि आपके परिवार के अंदर का है या बाहर का, ऐसे करके ना वो बता तो देता है कि किसने किया है कहाँ पे, तो वो एक्यूरेट होता है क्या? मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि ये एक काम मत किया करिए। जी जी, इसमें लड़ाई नहीं, लड़ाई भी होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति ना, मान लीजिए मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरा चाचा जो बड़ा वाला है वो बहुत मेरे खिलाफ रहता है, मैं एकदम दिमाग में मेरे भर गया है, तो कभी भी उससे प्रभावित हो जाता है रास्ते में। अच्छा, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन हम अगर 10% 20% मामले में भी अगर हमारा गलत परिणाम आ गया और हमने बता दिया कि यह आपके बड़े वाले चाचा ने किया है, कि वो पहले खाए बैठा हुआ है कि वो बचपन में इतने झगड़े हुए थे, हुआ था, वो हुआ था, सब कुछ जो है उसके दिमाग में भरा हुआ है। समझ बात मेरी। और उसी समय हमने जो है ये कर दिया, तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। समझ रहे ना। तो हमें देखिए क्या है कि हमारा उद्देश्य न तो पैसे बनाना है और न ही अपना बहुत प्रसिद्धि, हमें लोग कल्याण करना है। अब कल्याण करने का रास्ता जो है वह एकदम बड़ा क्या होता है, कल्याण करने का जो अच्छे मार्ग का जो रास्ता होता है वो जैसे कि तलवार की धार पे चलना होता है। जी, ठीक है ना। तो वो कहीं ऊंच नीच हो जाए तो 4 आदमी बोलने वाले आ जाएंगे। अच्छा, आपको फायदा, आपने लूटा तो किसी को है नहीं। मान लीजिए लूट लूट कर बेवकूफ बना के 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा लिए होते, किसी ने कुछ कहा क्या करना है। लेकिन जब आप कमाए भी नहीं है, 4 बातें बोल भी दिया आदमी, तो गड़बड़ गड़बड़ होता है। मान लीजिए आपने बता दिया कि अब बाद में पता चलता किसी और ने किया है, तब क्या होता है। समझ बात है। इसलिए जब भी किसी ने किसी के साथ क्या किया है नहीं किया है, ये सब बातों का निष्कर्ष जब निकालना हो तो थोड़ा बहुत सोच समझ के करें। जी, ठीक है ना। ये बात थोड़ा सा मेरा निवेदन है, ठीक है ना। और सर ये अगर पहनाए पारद की माता, परमानेंट इलाज है या इसमें क्या है, उसको तांत्रिक से ही कराना पड़ेगा? ये जो हमारी वेबसाइट astrodhyam.com आप देखेंगे, सारे रत्न जो है दिखते हैं वहां पर, ठीक है ना। सारे रुद्राक्ष बिकते हैं, और मैं ये झूठा नहीं, सच बात बोल रहा हूँ कि मुझसे जैसा ऑथेंटिक कोई नहीं बेचता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने शुरू ही इसलिए किया कि मार्केट में ऑथेंटिक नहीं मिल रहा, समझ बात ना। लेकिन देखिए मेरे हाथ में देखिए कुछ भी पहना हुआ हूँ, यहाँ भी पारद की बाला ये पहनी हुई है और कुछ नहीं पहना हुआ पूरे शरीर। कभी कभी मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत सारी, क्योंकि जब बताना है, मेरा सिद्धांत है कि जब तक वैज्ञानिकता आपको किसी चीज का स्पष्ट न हो जाए तब तक आप बताओ मत किसी को, ठीक है ना। तो मैं उसको एक्सपेरिमेंट रुद्राक्षों को बहुत ज्यादा करता हूँ, पारद पर बहुत ज्यादा किया मैंने। और पारद पर आज ये है कि कोई भी ओरिजिनल पारद हमारे अलावा कोई दुनिया में लिख नहीं सकता, लेकिन हमारा उस शोध पारद पर इतना ज्यादा गया। तो अब पारद की जब बात आती है तो ये बहुत अच्छा प्रभावी है, आप पहनाइए, ऐसे ही सबको पहनाइए, आपको भी पहनना चाहिए। जो इस फील्ड में हर व्यक्ति को पारद की माला पहननी चाहिए, बहुत लाभ करती है। ये प्रोटेक्टर भी, आपकी सुरक्षा भी करती है, आपको ऑरा को भी इंक्रीज करती है। आप तुरंत देख सकते हैं पहना करके ऑरा कितनी बढ़ गई, ठीक है ना, आप तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पारद की माला पहननी चाहिए। बच्चों को भी पहना सकते हैं, गुटिका वगैरह, छोटे बच्चे हैं। तो देखिए दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा लोग जो है, क्योंकि वहाँ लोग बड़ा रिजल्ट पर विश्वास करते हैं कि अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है, मैथमेटिशियन बनाना है, करना वो करना है। दक्षिण भारत में गुटिका मेरी बहुत जाती है,
छोटे बच्चों को गुटका पहनाते हैं। तो जैसे मुंह में डालने बच्चे, उससे फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, अच्छा, हमने वही डर था कि कहीं बच्चों को पहना दे, वो मुंह में डालें या कुछ। नहीं, ये बहुत सुरक्षित ढंग से बनाई हुई है, इसमें नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, तो ये मतलब परमानेंट, जैसे मैंने आपको पूछा था ना, पिशाच योग या किसी को पहना दें तो वो परमानेंट उसको रक्षा करता है, उसके बाद उसको रेमेडी कराने की जरूरत नहीं? नहीं। जी जी। तो यही सब प्रश्न थे गुरुजी मेरी, मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और आप मेरा एक बार ऑरा चेक कर सकते हैं क्या दोबारा कि? नहीं, मेरे पास स्कैनर इस समय नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं बैठा हूँ। तो वैसे तो अभी मेरा सब कुछ अच्छा है, 100% रिजल्ट्स हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमने सेल्फ वाला आपको बताया है अच्छे ढंग से कि सेल्फ वाला कैसे करें, अपना कैसे चेक करें, और उसे करके करेंगे ना, जो तंत्र वाला तरीका मैंने आपको बताया है हाँ जी। कि कैसे करें, वो बहुत अच्छा आपको दिखेगा। जी, जी, जी। ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और दूसरा मैंने एक चीज और, हम लोगों ने, एक मेरा फ्रेंड और हमने एक थोड़ा सा एक अपनी तरफ से स्टडी की थी कि जितने भी ओरिजिनल स्टोन्स हैं और जो उनके डुप्लीकेट्स हैं, जैसे नीलम है तो नीली है, या जो भी उनके सब्स्टिट्यूट, तो अगर हम ऑरा से चेक करते हैं तो उनकी एनर्जी सेम होती है। एकदम होती है, एकदम होती है। तो फिर इतना ज्यादा महंगा स्टोन्स क्यों किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, क्या है कि नीलम और नीली दोनों का, देखिए इसी तरह थोड़ा याद करके मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रश्न याद, क्या प्रश्न नहीं आ गया आपके सामने। नीलम और नीली जो है, दोनों का सेम प्रभाव देता है देगा की, लेकिन नीली कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद खत्म हो जाती है। ठीक है ना, और नीलम आपको कई सालों तक चलता रहेगा। ठीक है ना। दूसरी बात, एक और बात है कि जब आप देखेंगे कभी कभी कि नीली करने पर भी उतना खुलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके खुलेगा, नीलम से पटाख से तेजी से खुलता है। जी जी जी, है ना, ये भी बात अंतर है। तो ये अंतर तो है ही है। नहीं, वही मेरे को प्रश्न था कि मैंने कहा इतने महंगे स्टोन्स क्यों देने जब और एक जितना बताता है दोनों चीजें। जी जी ठीक जी महाराज जी। बस और मेरे प्रश्न खत्म है जी। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और अपना आशीर्वाद रखिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लोगों की मोबाइल खोजिए, लोगों के रिंग खोजिए और लोग कराइए। बहुत सुंदर, धन्यवाद।